स्तर पर पहुंचा AQI। बीती रात आनंद विहार इलाके में 999 दर्ज हुआ है AQI। ज्यादातर इलाकों में AQI अभी भी 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में स्थिति बेहद चिंताजनक। RK-पुरम में 433, ITO पर AQI 452 दर्ज हुआ है। पंजाबी बाग में अभी AQI 640 दर्ज हुआ है। तो बीती रात आनंद विहार की बात की जाए तो 999 AQI लेवल दर्ज किया गया है। ज्यादातर इलाकों में AQI अभी भी 400 के पार बताया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। AQI काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, 999 तक पहुंच चुका है AQI। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरीके से दम घोंटू हवा के साथ जी रहे हैं दिल्ली में, और AQI लगातार आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो पंजाबी बाग में अभी AQI 640 दर्ज किया गया है। RK-पुरम में 433, ITO पर AQI 452 दर्ज किया गया है। फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंचा है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इससे ही पता चलता है कि किस इलाके में कितना वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी, बेहद गंभीर श्रेणी और खतरनाक इस लेवल पे बांटा गया है। और इसी से पता चलता है कि किस तरीके की स्थिति दिल्ली में है। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो यही बयां करती है कि दिल्ली वासी इस वक्त सिर्फ जहर अपने अंदर ले रहे हैं, और सख्त दिशा निर्देश यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, AQI 999, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है स्थिति कितनी खराब है दिल्ली की? जी बिल्कुल स्वीटी, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली की जो आबो हवा है वो किस कदर कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है वो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते 7 नवंबर को लगभग आनंद विहार की अगर हम बात करें तो 10 बजे करीब 999 AQI लेवल है वो पहुंच गया था। हालांकि 11 बजे के बाद उस AQI लेवल में थोड़ी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन जिस तरीके से 900 का जो रिकॉर्ड है वो पार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो न केवल चिंताजनक है बल्कि काफी स्थिति ऐसी है, गंभीर है कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासियों के लिए ये जो मौसम है, ये जो दिल्ली की जो हवा है वो कितनी जो जहरीली है वो साबित होती हुई नजर आने वाली है। जी स्थिति काम क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जो दिशा निर्देश निकल के सामने है वो तो 13 तारीख के बाद के हैं। उससे पहले जो स्थिति ये खराब हो रही है उसको कंट्रोल में किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए सुनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, और जमीनी स्तर पर जो प्रदूषण से निपटने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो जमीनी स्तर पर निपटने के लिए लगातार जो सरकार के जो तमाम मंत्री और तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक किया जा रहा है, ताकि रणनीतियों पर काम किया जा सके और किस तरीके से जो दिल्ली में जो प्रदूषण का जो स्तर है, क्योंकि जो अभी तक जो सामने आ रहा है जिस तरीके से लगातार जो पराली जलने की जो घटनाएं हैं, वो जो पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से पराली जलने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो सबसे बड़ा जो गंभीर विषय बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसी से कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जो हवा है वो ज्यादा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है कि पड़ोसी राज्यों में जो पराली जो जलने का जो सिलसिला है उसे रोकना, लिहाजा देखना होगा कि जो न केवल यहाँ अकेले दिल्ली सरकार को काम करना, बल्कि दिल्ली सरकार को पड़ोसी राज्य जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ऐसे राज्यों में कहीं ना कहीं साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं बीते दिनों रिकॉर्ड की, तो हरियाणा के लगभग 18 से 20 जो जिले हैं वो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में सामने आए हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हरियाणा जो दिल्ली से सटा हुआ जो राज्य है वो कहीं ना कहीं गंभीर जो चिंता का विषय दिल्ली वासियों के लिए भी बना हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, बने रहिए हमारे साथ। नदीम शाहीन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस जगह आप इस वक्त मौजूद है, क्या AQI लेवल है वहाँ पे, स्थिति किस तरीके से है? AQI लेवल की अगर बात की जाए तो लगातार बढ़ने की है। हालांकि गाजियाबाद के तमाम अधिकारी बैठकर मंथन करते हैं। रोज की अगर बात की जाए तो डेली कहीं ना कहीं फॉगिंग की जो मशीनें हैं वो गाजियाबाद में लगातार नजर आती है। गाजियाबाद की जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं पानी से अभी लबालब हो रही है, क्योंकि वो फॉगिंग में करा रहे हैं। हालांकि कुछ पेड़ों पर भी कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उन पर भी रोक लगाने की लगातार बात चल रही है। कुछ जगह कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगाई गई है, क्योंकि दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम गाजियाबाद के सटे होने की वजह से ये सब होता है। अगर फॉगिंग की लगातार इसकी बात की जाए कि AQI लेवल जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं
दिल्ली के जो इकट्ठे होने की वजह से भी गाजियाबाद में अमूमन देखा जा सकता है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो कि रोज हॉस्पिटल का भी सहारा ले रहे हैं। उनके गले में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो इस तरीके से हॉस्पिटल का जो कह सकते हैं जो हॉस्पिटल में जो भीड़ है वो भी लगातार बढ़ोतरी में देखी जा रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें जो अस्थमा के जो मरीज हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि लगभग 14 तारीख तक लगभग कह सकते हैं कि जो दिवाली है उस तक बहुत गंभीर स्थिति रहने वाली है। उसको नियंत्रण करने के लिए लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी गाजियाबाद पहुंचे थे, उन्होंने भी इस पर बात की थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी खुद इस पर बात की थी, जो मुख्यमंत्री हैं इस पर लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन किसी भी अभी सिलसिला जो है वो लगातार इस तरीके का देखा जा रहा है कि अब बेहद गंभीर स्थिति में बिल्कुल, चाहे दिल्ली गाजियाबाद को हो देखा जा रहा चाहे है। गाजियाबाद हो, हर तरफ अमूमन यही स्थिति नजर आ रही है। बने रहने नदीम हमारे साथ है। इस बीच हमारे साथ अजय चौहान भी जुड़ चुके हैं। अजय, 999 यानी कि AQI जो है वो 999 पहुंच गया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरीके से अपने अंदर जहर ले रहे हैं, ना कि सांस। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार राजनीति पोजीशन पर हो रही है, कहीं ना कहीं नए नए बयान सामने भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, लेकिन प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए कोई भी उपाय नहीं अपना रही है। लेकिन हालांकि यह है कि लगातार जगह जगह कहीं जो VIP एरिया है वहाँ पर पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन जो स्लम एरिया है, जो कॉलोनियां है, वहाँ के लोग किस तरह से जी रहे हैं तो उनको ही पता है। लेकिन सरकारें बहानेबाजी लगातार कर रही है। अगर दिल्ली की बात करें, एनसीआर की 999 सबसे ज्यादा खतरनाक। और मैं इस समय RK-पुरम विधानसभा में खड़ा हूँ, जो जिला पड़ता है मालवीय नगर। वहाँ पर 465 सुबह का 7 बजे का टेम्परेचर नापा गया था कि यहाँ पर 465 AQ लेवल है। और लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इससे ज्यादा खतरनाक है, जो कि 150 से कम से होना चाहिए। तो देखिए लगातार सरकारें वादे करती है, लेकिन सिर्फ नवंबर ये एक ऐसा महीना है जहाँ पर राजनीति पूरी तरह से तैयारी की जाती है एक दूसरे को कहने की। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर अभी आंकड़ा एक आया कि 2065 करीब केस ऐसे हुए हैं जो पराली के हैं। लेकिन वो कह रहा है कि इसके बयान आया कि वहां से कोई भी ऐसा प्रदूषण नहीं है, पंजाब में कोई पराली नहीं जलाई है, जो कि सैटेलाइट की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जला रही है, हरियाणा में दूसरे नंबर पर, यूपी में 3rd नंबर पे। तो कहीं ना कहीं राजनीति को आम आदमी पार्टी की बात करें, मुखिया भी कहते हैं कोई ऐसा प्रदूषण नहीं, लेकिन दिल्ली की जो जनता है कहीं ना कहीं ये जहरीली हवा सांस लेने में मजबूर है, बच्चों के लिए खतरनाक है। और 10 नवंबर तक स्कूल तो बंद कर दिए, क्या स्कूल बंद करने से प्रदूषण कम होगा? ये सरकार को सोचना होगा कि सरकार का प्रदूषण कम करना है तो हमें अक्टूबर से ही इसकी तैयारी करनी होगी, तब जाकर कहीं दिल्ली का प्रदूषण कम होगा। ट्रैफिक पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली के अंदर इतना अधिक है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, 1 मिनट के अंदर जाम लग जाता है। तो वो भी हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, इससे और ज़्यादा रूह काँप जाते हैं कि हम बाहर निकले तो किस तरीके से निकले। बने रहिए अजय हमारे साथ। तो देखिए, स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है और अभी तो दिवाली से पहले की ये स्थिति है। दिवाली के बाद पता नहीं क्या स्थिति होगी, क्योंकि ग्रैब 4 सिस्टम जो है वो दिल्ली NCR में लागू हो चुका है। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली वासी किस तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं।